कोमल चिड़िया की शादी बंटी चिड़े से 4 साल पहले हुई थी। बंटी चिड़ा हर समय कोमल चिड़िया से लड़ता रहता था। शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई संतान नहीं है। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, जा रहा हूँ मैं। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा वहाँ से चला जाता है। कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। बंटी, तुम चिंता क्यों करते हो? छोड़ो उस कोमल को। ये देखो, ये मेरी दोस्त पारो है। ये तुमसे शादी करना चाहती है। पारो चिड़िया को देखकर बंटी चिड़ा शादी के लिए मान जाता है। बिजली कभी उन दोनों की शादी करवा देती है। शाम हो गई है, लेकिन बंटी जी अभी तक घर क्यों नहीं आए? पहले तो इस समय वो आ जाते हैं। कोमल चिड़िया घर के बाहर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी बंटी चिड़ा पारो चिड़िया को लेकर घर आता है। निकल जाओ मेरे घर से, ये रही मेरी पत्नी। आज के बाद मैं पारो के साथ ही रहूँगा। ये सुनकर कोमल चिड़िया को बहुत दुख होता है। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा दुख लेकर वो अपनी बीमार माँ के पास कैसे जाए, क्योंकि चिड़िया की माँ पहले ही बीमार रहती थी, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वो चुपचाप वहाँ से अपनी माँ के घर चली जाती है। कोमल बेटी, तुम अचानक क्या हुआ और दामाद जी नहीं आए? माँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और किसी दूसरी चिड़िया से शादी कर ली, क्योंकि मैं उन्हें संतान नहीं दे पाई। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रोने लगती है। अपने बेटी को गम में देखकर चिड़िया की माँ बहुत दुखी हो जाती है। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया घर के काम कर रही थी कि अचानक बेहोश हो जाती है। अरे कोमल बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? चिड़िया की माँ पड़ोस में उल्लू वैद्य को लेकर आती है। उल्लू वैद्य आकर चिड़िया का चेकअप करता है। माँ जी, तुम्हारी बेटी गर्भवती है। क्या उल्लू वैद्य जी, मेरी बेटी माँ बनने वाली है? फिर उल्लू वैद्य वहाँ से चला जाता है। बेटी उठ, तेरे लिए खुशखबरी है, तू माँ बनने वाली है। माँ, मैं क्या करूँ? अब मैं पीछे लौटकर नहीं जा सकती। मुझे अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद ही संभालनी होगी। मैं अपने बच्चे को माता पिता दोनों का प्यार दूंगी। कोमल के साथ जो कुछ हुआ था वो उसे दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब कोमल चिड़िया पक्षियों के घरों में काम करने लगती है। सारा दिन घरों में काम करने के बाद वो थकी हारी शाम को घर लौटती थी। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन कोमल चिड़िया के यहाँ एक प्यारा सा चिड़ा बेटा आता है। अपने बेटे को देखकर कोमल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे देखकर उसे जीने का सहारा मिल जाता है। लेकिन चिड़िया की माँ उम्र के चलते अपनी बेटी का साथ नहीं दे पाती और वो मर जाती है। अब कोमल चिड़िया अपनी माँ के बिना बहुत अकेली हो गई थी। वो फिर से पक्षियों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। अब से वो अपने छोटे बेटे बबलू को भी साथ लेकर जाती थी। अरे ये क्या चिड़िया, तुम रोज इस छोटे बच्चे को साथ लेकर आती हो और तुम्हारा सारा ध्यान इसी बच्चे की ओर ही रहता है। तेरा देखो तो मेरे घर का काम तुम कहाँ ठीक से कर पाती हो। अपना हिसाब लो और चली जाओ। कल से यहाँ काम पर मत आना। ऐसा कहते हुए तोती मालकिन कोमल चिड़िया को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। बेचारी कोमल चिड़िया अपने बेटे को लेकर घर लौट आती है। अब मैं क्या करूं? मेरे सारे पैसे भी खत्म हो गए। अब मैं अपने बेटे को कैसे पालूंगी? बबलू बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी। चलो मैं कबूतर चाचा से तुम्हारे लिए दूध